सकते हैं इसकी बुआ घर जा रही है और राजवीर जो है नहीं जाने दे रहा। अच्छा ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वो जिद कर रहे हैं कि अभी नहीं जाना है, उसका यही हाल रहता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कोई चिकन विकन ले ले। तो आप कौन सा चिकन लेके जा रहे हो? कौन सा चिकन लेके जा रहे हो? कौन सा तो बनाएंगे? मैं कुछ भी नहीं, आज कुकिंग करने वाली हूँ। ये देखो उसकी बुआ का छोड़ दे। तो मैं अभी मास्क नहीं लगाया ना? वॉश कितना? हाँ कितना, एक मिनट में मास्क दे दूँ। होता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजवीर अपनी बुआ को जाने नहीं दे रहे क्योंकि उसको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी? क्या ऐसा है? हो सकता है। फिर रुक जाओ ना, कल चले जाना। मैं कह रही हूँ कल चले जाना। कल नहीं जाऊंगी मैं, आज ही जाऊंगी। तो मैंने तुझे साथ में जाऊँ फिर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा नोक-झोंक चल रही है और चिल्ली हो रही है बहुत ज्यादा। क्या लेके आओगे? हाँ ये मेरे ब्लॉग से सारे कहेंगे कि तेरे हस्बैंड कितने एटीट्यूड वाले, कोई बंदा गाल कर लेता है। लेमन है तेरे को? मेरी स्कूटी ले जानी है? पूरा रही है? नहीं मैं जा रही हूँ। कल मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि मम्मी से ना थोड़े थोड़े हेयर कट करवा लूंगी कल। अच्छा लग रहा है। देखती है 10 मिनट चीखी ना जाए, मैं हुणे निकल जाऊंगी इधर। तो बताइए। अच्छा बुई नहीं जा रही, अभी नहीं जा रही बुई। यार हमारे फ्लोर पे ना इतनी गर्मी होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पानी भी यहाँ पे बोरिंग वाला नहीं आता। भाई बुई ने ना जाना नहीं था। कल आ जाएगी, फिर भी आई है ना? हाँ कल फिर आ जाएगी। राजवीर नाराज हो गया। चलिए राजवीर से बात करते हैं। मेरी स्कूटी सामने खड़ी है, हटानी है तो चाबी। राजवीर क्या हुआ, गाइस को बता दो। क्या पता गाइस के कहने पे वही रुक जाए। मतलब एक पूरी कहते थे ना आया करो, कहना मतलब वही लग रहा है। तो चलिए अब उसकी बुआ जाने वाली है और मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ठीक है जी। सो गाइज राजवीर की जो बुआ है वो जा चुकी है अपने घर पे। एक्चुअली उसको कुछ काम था, अदरवाइज वो एटलीस्ट डिनर के लिए तो रुक जाती। तो यहाँ पर मुझे अभी कुछ खास काम नहीं है। वाटर बॉटल्स भरनी थी, वो मैंने सारी भर दी हैं। और वाटर बॉटल्स भरनी थी, वो मैंने सारी भर दी हैं। डिनर शायद बाहर से ही आ रहा है, कुछ बाहर से नॉनवेज लेकर आएंगे ये, क्योंकि आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे और सैटरडे को मेरे घर पे नॉनवेज मोस्टली बनता है, तो वो लेके आएंगे। कल मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर आफ्टर सो लॉन्ग। तो मम्मी पूछ रहे थे कि क्या खाओगे, तो मैंने बोला कि कुछ भी बना लेना। तो उन्होंने बोला कि छोले चावल, तो मैंने कहा कुछ भी बना लेना। तो कल मम्मी के घर में मस्ती करेंगे। और बस यार अब शादी की तैयारियां मतलब चल रही हैं और अभी हमारा ये डिसाइड नहीं है कि हम 2 फंक्शंस करेंगे, 1 फंक्शन करेंगे। शायद हम सगन और मैरिज इकट्ठे कर लें या फिर सगन अलग मैरिज अलग, वो भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो कुछ चीजें उसकी वजह से भी रुकी हुई हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। और मुझे क्या बात करनी थी आप लोगों से। हाँ मैंने ना अभी एक रिसेंट क्लास अटेंड करी थी व्लॉगिंग के ऊपर, गौरव तनेजा की, जो भी रिसेंटली आई थिंक 3-4 दिन पहले ही थी उसकी। तो उसके अंदर ना उसने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स बताए थे। मतलब उन्होंने लाइक ये बताया था कि आप व्लॉगिंग किस तरह से करें या आपके सब्सक्राइबर किस तरह से बढ़ सकते हैं। जितने भी हो, क्वालिटी हो, आप क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करिए, आप क्वालिटी पे बिलीव करिए, एंड दैट इज वेरी ट्रू। अगर आपके, मैं कहती हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर भी है बट वो क्वालिटी
सब्सक्राइबर्स है ना, तो वो वर्थ है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई जस्ट होप कि यार मेरे भी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़े। आई नो मैंने पहले बहुत गैप में व्लॉग्स डाले हैं, समहाउ मैं नहीं कर पा रही थी, बट नाउ इस बार आप मुझे कह नहीं सकते हैं कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आते हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर 2 से 3 दिन में एक व्लॉग आपको जरूर दूं, आपको एंटरटेन कर सकूं। एंटरटेनमेंट से मुझे याद आया कि एंटरटेनमेंट के मामले में संभावना सेठ के व्लॉग्स दी बेस्ट हैं, ठीक है। और क्या हुआ, व्हाट हैपन? पोटी। ओ, राजवीर को पॉटी आई है। ये सारे कह रहे हैं कि राजवीर आजकल हमसे हाय हेलो भी नहीं करता। आपने अपनी न्यू सैंडो दिखाई सबको, छोटा भीम वाली? एक और सैंडो दिखाता हूँ। कभी होता है कि राजवीर कोई काम अच्छे से कर दे, चलो कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। राजवीर आपको अपनी एक और सैंडो दिखा रहा है, जो वो हम कब परसों लाए थे। देखिए मेरी डोरेमोन वाली। अच्छा, इसके ऊपर डोरेमोन है। सो राजवीर के पापा का फोन आ गया था, तो मैं वहाँ मतलब उनसे बात करने चली गई थी। तो चलिए यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि क्वालिटी पे होना चाहिए बंदे को, क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए। तो आज पानी की यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना बोरिंग वाला पानी नहीं आता। तो दूसरे पानी से जब मैं सुबह 10 बजे नहाने गई तो लिटरली यार पूरा जैसे वो नहीं होता उबला हुआ पानी होता है, वो आ रहा था। तो फिर मैं नहाई नहीं, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शाम को नहा लूंगी। तो आज पूरा दिन फिर मैं ऐसे ही रही, तो मैं शाम को नहाई हूँ, ठीक है जी। और घर आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये पूरा बॉटल वहां पर पड़ी है जो अभी राजवीर ने घेरी है, पूरा मैसी थोड़ा सा हो रहा है। इवन मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ, रूम भी कितना मैसी हो गया, आप देख सकते हैं। तो मुझे अभी ये सब ठीक करना है, ब्लैंकेट्स ये वो, ये सब मुझे भी ठीक करना है। तो अभी मेरे हस्बैंड का फोन आया था कि तुम घर पे ही कुछ बना लोगी, तो मैंने बोला कि आप आज बाहर से ले आओ, क्योंकि आज बहुत गर्मी है यार, सीरियसली बहुत ज्यादा गर्मी है। तो चलिए मैं आपसे अब थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि देख लेती हूँ अगर मुझे थोड़ा बहुत ये सब सेटिंग वेटिंग कर देती हूँ, तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है जी। सो गाइज, ये वाला जो व्लॉग है मेरा मतलब मैंने परसों शाम को शूट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कल मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी, और कल मैं गई थी। यस, दिस इज द 3rd डे। तो कल मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, और वहां पर एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे थोड़ा काम वाम वहां पर जाकर करना पड़ा, जिस वजह से मैं शूट जो है वो नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं अपनी बना रही हूँ चाय, आप देख सकते हैं। और रात को जब मैं घर वापस आई तो 3 दिन से ऐसे हो रहा था कि हमारा जो एसी है ना वो बार बार ट्रिप मार रहा था, वोल्टेज जो थी वो बार बार कम हो रही थी। तो उस वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ, लाइट भी चली गई कल, मतलब बहुत दिक्कत रही यार। कल हम पूरी रात नहीं सो पाए, और अभी सुबह उठे हैं 9:15 हो रहे हैं, मतलब उठ तो हम 8 बजे ही गए थे, पानी भी नहीं आ रहा था। तो फिर नीचे वाले भैया ने बताया कि पानी आ रहा है, तो फिर हमने 8 बजे मोटर चलाई, तो फिर पानी आया और हमने भरा। और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग सो लेजी यार, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि मत पूछो। तो बस अब मैं चाय बना रही हूँ, और अभी हस्बैंड गए नहाने, और जब वो नहा कर आएंगे तो मैं उनके लिए बना दूंगी परांठा ब्रेकफास्ट में, सिंपल नमक अजवाइन वाला परांठा। तो चलिए मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कोशिश तो था कि कल मैं ये व्लॉग को शूट करके इस व्लॉग को खत्म कर दूं, बट कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, और हमारा मार्केट जाने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। कल रात को हमारे खंबे में आग लग गई थी, और एसी के वोल्टेज भी कोई आता है तो वो चलता नहीं है। थैंक यू बाबा जी। कल इतनी 2 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, कि अभी इतनी ज्यादा बारिश है कि पूरी अंदर कमरे तक आ रही है, और हमारा मार्केट जाने का प्लान था जो कैंसिल हो चुका है।
तो चलिए मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है और सारा मेरा जो फोन है वो भी बारिश से मतलब गीला हो गया है। लास्ट वाली कहता है कि पानी पिला दे, नहीं चुच्ची आवाज़ें मारती हैं। ओके पानी दे रही हूँ, ये रही बोतल मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, वही। तो मैं जरा पानी दे देती हूँ और फिर हम बनाएंगे चाय। मौसम विभाग दे, हाँ अंदर तक बारिश आ रही है पूरी। ये देखिए मेरे हस्बैंड करने वाला है। लगता है शील के साथ खिलाना पड़ेगा। ऐसे मौसम में तो चाय और चाय के साथ होने चाहिए पकौड़े। कोई खाने में इंटरेस्टेड होगा तो मैं बनाऊंगी आलू प्याज के। तू खाएंगी? नहीं खा ले। मैंने एक्चुअली ऐसे भावना सेक के देखे हैं तो मैं वो वाले बनाऊंगी। मैं तो खा लूंगा, बना दे। बनाओ। पेट तो खराब है, वेट ठीक है। ओह माय गॉड, तो आज तो पार्टी वाला मौसम हो रहा है क्योंकि 2 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए मेरे साथ आप भी बनाइए चाय के साथ आलू प्याज के पकौड़े, ठीक है जी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ आलू प्याज। गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे पकौड़े रेडी हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी और चाय मेरी बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, ओके। सो गाइस ये है मेरी प्लेट, एक गद्दी भी दे दो दही। सो पकौड़े जो है वो मेरे बन चुके हैं और मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। आपको मेरे बालों से पता चल गया होगा, मेरे बाल एक्चुअली बारिश में ही सारे गीले हो गए थे तो मैंने इनको खोल लिया। पता है कल और परसों इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि कल भी हम पूरी रात नहीं सो पाए और परसों भी वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा ऐसे कम आई जा रही थी। तो आज मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के चाय इंजॉय करूँगी। अभी आज डिनर का पता नहीं है कि क्या बनाना है। और मैं भी ये वाले बिस्किट खाती हूँ डाइजेस्टिव। कौन कौन खाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मुझे मार्केट भी जाना था लेकिन मार्केट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो कैंसिल हो गया। अभी मैंने अपने खुद भी फाइनलाइज नहीं करा है कि मुझे शादी में क्या पहनना है। और मतलब अभी मेरी सिस्टर की शादी थी। और चक गया कि नहीं? कोई गल नहीं। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं यहाँ पर पकौड़े खाने के लिए। ठीक बने हैं? सो गाइज अभी बज रहे हैं 9 और मैंने अभी सारी किचन क्लीन करी है क्योंकि वो पकौड़े बना के बहुत ज़्यादा किचन गंदी हो गई थी। तो मैंने सारी किचन अभी क्लीन करी है। एंड बहुत हेक्टिक डे था आज क्योंकि पहले हमको था कि मदर इन लॉ के घर जाएंगे, फिर सडनली डिसाइड हुआ कि नहीं जाएंगे। फिर मेरे को फटाफट से लंच बनाया। बट हाँ आज मैं सो गई थी दोपहर में। तो चाय पकौड़े खाए, मौसम का मज़ा लिया। सो बहुत ही मज़ा आया। और अभी बस हम थोड़ी देर देखेंगे टीवी और डिनर में हस्बैंड खाएंगे पपाया एंड राजवीर को मैं परांठी बना के दूंगी। और मैं क्या खाऊंगी इसका कुछ पता नहीं है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, सच में अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और किस तरह की वीडियोस, क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ मेकअप रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँ। सो लेट्स सी, ठीक है जी।
Till then, take care. Bye bye. ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈ